हेलो 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 भाई, थोड़ा आराम से। दी रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब का टीजर हमारे सामने आ चुका है और ये एक पैन इंडिया लेवल पे रोमांटिक हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी होने वाली है जो कि एक बिग बजट 400 करोड़ पर बनाई जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके अंदर 100-150 करोड़ तो फीस अपने प्रभास की होगी, इस वजह से इन फिल्म का बजट ज्यादा रखना भी पड़ता है। एंड इस मूवी की फाइनल रिलीजिंग डेट भी हमारे सामने आ चुकी है जो की है 25 दिसंबर को। एंड मूवी के अंदर हमें 3 हीरोइनें भी देखने को मिलने वाली है, ऋतिक कुमार, निधि अग्रवाल और मालविका मोहन। और इस बेसिस पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अपने प्रभास का एक से ज्यादा रोल होने वाला है मूवी के अंदर और इस मूवी में अपने संजय दत्त भी होने वाले हैं। सरप्राइजिंगली ये सभी को टीजर के अंदर ही पता चला है कि इस मूवी के अंदर संजय दत्त भी होने वाले हैं, वरना ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज तो अपडेट नहीं की गई थी कि राजा साहब में संजय दत्त को भी कास्ट किया गया है। और इसके अलावा फिल्म का ऑफिशियल फोकस तो अपने प्रभास के ऊपर ही है, यानी कि दी राजा साहब, जो कि एक तरफ अपने प्रभास का रॉयल खून है और एक तरफ उसकी झाड़ भरी लोकल जिंदगी है, उसकी कश्मकश में वो फंसा हुआ है और इन दोनों चीजों को गले मिला के बनता है दी राजा साहब। और ये बात क्लियर है कि राजा साहब के नए रूल्स पे सभी चलेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और एक बात और हटके कि अपने कार्तिक आर्यन की बुलबुलिया 3 के साथ इस मूवी की काफी सारे कंपैरिजन विड्रॉल सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुलबुलिया 3 की कंपैरिजन में चलती है। इस मूवी के काफी सीन बेस्ड है अपने बुलबुलिया 3 के। तुम एक तरफ से इसे बुलबुलिया 4 भी कह सकते हो, क्योंकि जो कमेंट में बोला भी जा रहा है। एंड काफी सारे फैंस का ये भी कहना है कि अपने ओरिजिनल विंटेज प्रभास वापिस आ चुके हैं, क्योंकि टीजर में उनकी एक्टिंग उभरती हुई बाहर आ रही है। और इसके फर्स्ट लुक की बात करूँ तो सिंपल सा रोमांटिक लेस और माइंडलेस और इंटरटेनमेंट के नाम पे पॉपकॉर्न सिनेमैटिक जैसा कुछ खास भी नहीं है, क्योंकि सिनेमैटिक सेट्स का जो लुक है वो हमने तीनों बुलबुलिया के पार्ट में तो देखा ही है। एंड मोस्ट ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन कि इसके सीजी और यूएफएक्स के चलते ये मूवी काफी डिले भी हो गई है, क्योंकि ये अभी ही रिलीज होने वाली थी जून या जुलाई मंथ में, जो कि सीजी और वीएफएक्स के चलते काफी डिले हो गई है। तो इसके कुछ हॉरर सीन्स देख के तो ये काफी वो इम्पैक्ट नहीं डालती पब्लिक की आंखों में कि हाँ भाई यही है अच्छा दिखने वाला, लेकिन नहीं, हमें यही फील आ रहा था कि नहीं यार इसमें कुछ खास ज्यादा मजा नहीं आया, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए पब्लिक की आंखों में जो स्टार्टिंग सीन खींच लेना चाहिए था। तो इसकी स्टोरी की बात करूं तो वही है भूतिया महल, उसके अंदर 2 भूत और उनकी बैकवर्ड स्टोरी जानना और वही कुआं तिरा की कहानी हमें यही प्रेजेंट कर देना, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है मूवी में। और ये सिनेमा थे छोड़ो क्या ही बोले। और ऑफिशियली इस चीज का तो ट्रेंड भी चल रहा है कि हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी चल भी रही है तो ये मूवी क्यों ना आए। बट दिल से प्रभास के लिए एक ही आवाज आती है कि ये राधेश्याम जितनी बुरी तो नहीं होने वाली। एंड होपफुली इस टीजर के मोस्ट पॉपुलर सीन्स की बात करें कि इन्होंने सीजी और वीएफएक्स के चलते हमें क्या दिखाने की कोशिश करी है। फर्स्ट थिंग की चाय की दुकान वाला सीन जहां प्रभास अपनी लोकल फाइट्स लड़ रहा होता है एक्शन वाले सीन्स में, और तुम पीछे चाय की टपरी पे अपने पास्ट लेजेंडरी मासी वाले एक्शन एक्टर्स के पोस्टर्स तुम देख ही सकते हो उस चाय की दुकान पे। एंड टीजर में कई हॉरर सीन्स भी दिखाए गए जो कहानी को भूतियापा दिखाने की कोशिश करेगी। और तुम इस मूवी के साथ ऐसा माइंड ब्लोइंग कुछ एक्सपेक्टिंग नहीं करना, क्योंकि ये हॉरर प्लस कॉमेडी ही। तो इन्हीं के चलते इन्होंने बीच में अपने प्रभास को एक नन से प्यार करा दिया, जो कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, और अपनी दूसरी हीरोइन जो कि बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। और बात करें तीसरी की तो वो हमें ट्रेलर में ही देखने को मिलेगी कि उसका रोल क्या है, क्योंकि टीजर में तो ऐसा उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और इस मूवी की जो मेन कैरेक्टर वो है अपने संजय दत्त, जिनका फर्स्ट लुक काफी मेसी दिखाई दे रहा है और ये अपने ऑफिशियल राजा भी होने वाले हैं उस जंगल में बने किले के, जिसमें टीजर में एक डायलॉग भी आता है कि ये महल ही मेरी आत्मा है, यानी कि उस महल के अंदर हमें बाहर झाड़ियां वाड़ियां और अंदर भी झाड़ी देखने को मिलती है, लेकिन अंदर से पूरा वो मेंटेन है। और इन्हीं सारी संपत्ति का अपना ओरिजिनल मालिक है अपना राजा साहब, यानी कि अपना प्रभास, और वो अपनी प्रॉपर्टी लेने वहाँ पहुंचता भी है जहाँ उसे बहुत सारे भूत भी सताने लगते हैं, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी अभी तक हमें पता नहीं चली है, क्योंकि टीजर में इतना साफ कुछ नहीं दिखाया गया। तो ट्रेलर में आगे इसके ऊपर बहुत बात चलाई जाएगी, क्योंकि मूवी को आने पे बहुत ही ज्यादा टाइम है, जहाँ अभी 5 से 6 महीने बिल्कुल पड़े हुए मूवी को आने में। बाकी बात करूँ टीजर की तो मुझे काफी अच्छा लगा, ऐसा माइंड ब्लोइंग तो नहीं कह सकते, लेकिन है अच्छा खासा है। टीजर के अंदर हॉरर के कुछ सीन्स प्लस कॉमेडी के कुछ सीन्स दिखाया। कॉमेडी में मेरे को हंसी तो नहीं आई है, लेकिन ठीक है चलता है। बाकी ट्रेलर तो देख ही लेंगे अपन। बाय।